हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर सीखकर किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए और कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें कंप्यूटर में जरूर सीखनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी कंपनी में कंप्यूटर चलाने की नौकरी आसानी से मिल जाए और जब हम वहाँ पर कंप्यूटर में काम करें तो हमें काम करने में भी आसानी हो। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए हमें कंप्यूटर में क्या क्या सीखना जरूरी होता है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक वीडियो के अंदर ही आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी कंपनी में अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमें कंप्यूटर में कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें आना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके कुल ऐसी 12 जानकारियां बताई हैं। अगर ये 12 जानकारियां आप अच्छे तरीके से सीख जाते हो, जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं उसे आप अच्छे से समझ जाते हो, तो यकीन मानिए आप किसी भी कंपनी में कंप्यूटर की नौकरी आसानी से पा सकते हो और आराम से महीने के अच्छे खासे रुपए भी कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले तो हमें ये ही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है। कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें आती है वो बाद में मैटर करता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भैया कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं और कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी ऑफिस में नौकरी करने जाएंगे तो वहां पर आपको पता है कि एक कंप्यूटर आपको पर्सनल मिलता है, उसे आपको चालू भी करना पड़ता है और उस पर काम भी करना पड़ता है, और जब आप घर जाएंगे तो उसे खुद ही बंद करके भी जाना पड़ता है। और कहीं पर अगर इंटरव्यू होता है आपका तो ये सवाल पूछा भी जा सकता है आपसे कि कंप्यूटर को चालू करने का सही तरीका क्या है और बंद करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं और कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है। तो अभी के टाइम में आप देखोगे कि मेरा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद है। सबसे पहले मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूं। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इसे पावर को ऑन करना होगा। जहां पर भी आपके सीपीयू का और मॉनिटर का वायर लगा है जिस भी बोर्ड में, आपको उस स्विच को ऑन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसे ऑन करते हैं। जैसे ही आप जो है ऑन करोगे तो इसके बाद आपके जो है मॉनिटर में कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक होगी। इसके बाद जो है आपको सीपीयू में एक स्टार्ट का बटन मिलता है। आपको ये स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है। मेरे सीपीयू में ये बटन ऊपर की साइड में है, हो सकता हो ये बटन आपके सीपीयू में नीचे की साइड में जो बीच में यहाँ पर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सीपीयू में एक सबसे बड़ा बटन होगा, उसी को स्टार्ट बटन बोला जाता है, तो आपको उसी को जो है प्रेस करना है। तो चलिए हम जो है इसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि आपके सीपीयू में जो है लाइट जलने लगेगी और वहीं जो है आप अपने मॉनिटर में भी देखोगे कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक होगी और प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने जो है कंप्यूटर को ऑन करना यानी कि चालू करना सीख लिया है। अब चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर को आखिर बंद कैसे किया जाता है, बंद करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, आपको कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए बंद कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर खराब होने का चांस रहता है। तो आपको जो है सबसे पहले इसे शट डाउन करना है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। आपको जो है यहाँ पर एक पावर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक आपको जो है शट डाउन का बटन मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। या फिर आप जो है इस तरीके से भी इसको शट डाउन कर सकते हो। आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 बटन को दबाइए। जैसे ही आप दबाओगे तो आप ऊपर की साइड में देखोगे कुछ इस तरीके से शट डाउन करने की एक विंडो आएगी, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको शट डाउन को सेलेक्ट करना है। शट डाउन को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका जो है इस तरीके से प्रोसेसिंग चलने लगेगा
शट डाउन का, और कुछ ही देर बाद जो है आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। शट डाउन होने के बाद अब जो है जहां से भी आपने अपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई दिया है, अब जो है आपको बोर्ड को बंद करना होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को बंद किया जाता है। कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और अब हमें सीखना है कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कंप्यूटर में काम करोगे तो ज्यादातर काम इन्हीं दोनों डिवाइस का होता है। कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा को एंटर करते हैं और माउस से हम जो है स्क्रॉलिंग करके डेटा को ओपन करते हैं, डेटा को क्लोज करते हैं, ये सारा काम होता है। तो इनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए और अच्छी खासी जानकारी भी होनी चाहिए कि किस बटन को प्रेस करने से क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे इन बटन को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है माउस के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर में जो है इनपुट देने का काम करता है। माउस में जो है टोटल 3 बटन होते हैं। पहला तो आपको लेफ्ट बटन मिलता है, दूसरा राइट बटन मिलता है और ये एक व्हील बटन होता है। व्हील बटन का काम जो है कंप्यूटर में स्क्रॉलिंग करने के काम आता है। जैसे कि अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो ये बटन काम करता है, और अगर आप किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी प्रोग्राम को कुछ भी कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन माउस का काम आता है। आप जो है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके किसी भी फाइल, फोल्डर को, प्रोग्राम को कंप्यूटर में ओपन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है एक राइट बटन। इस बटन का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी फाइल, फोल्डर या फिर किसी प्रोग्राम के बारे में हमको उसकी प्रॉपर्टीज को देखना होता है, उसके बारे में जानना होता है, तब हम राइट क्लिक का यूज करते हैं। इसके अलावा राइट क्लिक का यूज हम लोग कॉपी, कट, पेस्ट वगैरह के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो देखिए, कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट आदेश देते हैं, डेटा एंटर करते हैं। कीबोर्ड में जो है टोटल 104 बटन पाए जाते हैं और ये हमारा QWERTY कीबोर्ड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो QWERTY, तो इसे QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। इस कीबोर्ड को जो है कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप ऊपर के भाग को देख सकते हो, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इसे जो है 1 से लेकर के 12 तक इसे फंक्शन कीज बोला जाता है, यानी फंक्शन कुंजियां। इसके अलावा ये जो आपको बड़ा सा ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के, इसको जो है मेन कीबोर्ड बोला जाता है। और इसी कीबोर्ड के जरिए हम लोग कंप्यूटर में अल्फा वाले डेटा को फीड करते हैं, यानी अल्फाबेटिकल जितने ABCD वगैरह के डेटा हैं, जो भी हमको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग वगैरह करना है जो डेटा में, वो हम इसी कीबोर्ड की मदद से करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो आपको ये नंबर कीपैड मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 0 तक है। इसमें आपको 2 बटन मिलते होंगे, एक तो 2 है और एक @ है, एक 3 है और एक हैच है। इनको आपको कैसे इस्तेमाल करना है? तो देखिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जो ऊपर वाले हैं उनको अगर आप प्रेस करना चाहते हो, यानी कंप्यूटर में ऊपर वाले सिंबल को लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक शिफ्ट बटन मिलता है, इसको प्रेस करना होता है। शिफ्ट बटन के साथ अगर आप इसको प्रेस करोगे तो @ आता है, और सिंगल अगर आप इसको प्रेस करोगे तो 2 लिखाएगा। इतना आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से जितने भी बटन में 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं, 2 सिंबल मिलते हैं, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो इसमें 2 सिंबल है। तो अगर आपको ऊपर वाले सिंबल को इस्तेमाल करना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाना होगा तो ऊपर वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। अगर नीचे वाले को इस्तेमाल करना है तो सिंगल इसी को दबाना है। समझ में आ गया? इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि आपको कंट्रोल बटन मिलता है, अल्ट बटन मिलता है। तो कंट्रोल, अल्ट और ये शिफ्ट बटन, ये तीनों बटन जो है इसको मॉडिफायर की बोला जाता है, यानी इन बटन्स को मिला करके किसी दूसरे बटन से संयोग से एक शॉर्टकट बनता है। जैसे कि अगर आपको किसी डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करोगे तो सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैंने शॉर्टकट के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक फंक्शन कीज मिल रही है, यानी FN लिखा हुआ है, और इसमें आप देखोगे इसका तो व्हाइट कलर है लेकिन इसका स्काई ब्लू जैसा कलर है। इसका ये मतलब है कि आप इस बटन को दबाने के बाद ही इन बटन को यूज कर पाओगे। जैसे देखिए, इस पे भी 2 सिंबल हैं, एक सर्च का है और एक इस तरह से F9 है, एक जो है यहाँ पर प्ले वाला है, जो म्यूजिक हम लोग प्ले करते हैं। तो जितना भी ये ब्लू कलर का है उनको अगर इस्तेमाल करना है आपको, तो यहाँ पर आपको जो है फंक्शन ये जो लिखा हुआ है इसको प्रेस करके ही उसको इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और बटन मिलता है जिसे विंडोज बटन बोला जाता है। देख सकते हो इस बटन के ऊपर विंडो का लोगो बना हुआ है, विंडोज का, ठीक है। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो सारे बटन देख रहे हो, इनका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में
नंबर के डेटा को फीड कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक भाग का सिंबल मिलता है, गुणा करना हो तो इससे कर सकते हो, माइनस और जोड़ घटाना सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। एंटर बटन का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में कोई भी आदेश दे सकते हो। एंटर बटन आपको यहाँ पर 2 मिलते हैं। तो ये रही कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारियां। वैसे इस कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी एक वीडियो के अंदर बताई है और माउस के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे जो है आपको कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इसके बाद जो अगली जानकारी हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर कैसे चालू किया जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर कैसे चालू किया जाता है उसके मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल ऐप्स लिखा होगा या फिर ऑल प्रोग्राम लिखा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। सारे के सारे जो भी उस कंप्यूटर में प्रोग्राम होंगे सभी के सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हो बस उस पर क्लिक करिए, वो प्रोग्राम जो है ओपन हो जाता है और इसको यहाँ से बंद करते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा प्रोग्राम भी ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। अगला तरीका ये है कि आपको यहाँ पर एक सर्च का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और सीधा सीधा यहाँ पर उस प्रोग्राम को सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक्सेल टाइप करता हूँ, मैंने लिखा है एक्सेल। तो एक्सेल जैसे ही मैंने लिखा तो देखोगे यहाँ पर जो है एक्सेल हमारे सामने आ गया है। हम इस पर क्लिक करके एक्सेल को सीधा सीधा यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर की सेटिंग में भी जाना चाहो तो सीधा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सीधा सीधा लिखना है कंट्रोल पैनल। जैसे ही लिखोगे तो कंट्रोल पैनल की सेटिंग में आप चले जाओगे। और अगला तरीका ये है कि आपको कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन को दबाना है, विंडोज के साथ आर बटन को आपको दबाना है और इसके अंदर सीधा सीधा उस प्रोग्राम का